हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज जो है अगेन की पंचमी होती है। जैसे कि कार्तिक के बाद जो महीना आता है उसकी जो पंचमी होती है, तो उस पंचमी से अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है। तो ये पूजा का चलन जो है बनारस से शुरू होता है, और लेकिन मैं हमेशा करती आई हूँ, तो मैं आज उस पूजा को स्टार्ट कर रही हूँ। पोछा लगाकर जगह को साफ कर लिया है। और बिछा दी है मैंने पटली, और पटली पर बिछाया है लाल कपड़ा। तो फाइनली मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। और किसी की पूजा की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे लगा पूरा 1 घंटा। और इस पूजा में मूली का भी खास महत्व है। मूली में हम 16 गांठें बांधते हैं और उसको 16 दिन तक पहनते हैं। और ये पूजा 16 दिन की होती है। 16 दिन डेली अन्नपूर्णा की पूजा होती है, अन्नपूर्णा की कथा होती है। और कथा जो है अन्नपूर्णा माता की को सुनाई जाती है और भोलेनाथ को सुनाई जाती है। और कोई सुनने वाला होना चाहिए। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो कहते हैं कि तुलसी के पत्ते को या पीपल के पत्ते को रखकर ये कथा कही जाती है। तो उनको मतलब एक इंसान का दर्जा महत्व होता है। तो मेरी पूजा में तो 1 2 3 मेरी पूजा में तो मेरा राधे होता है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं कोई भी कथा जब कहती हूँ तो अपने राधे को सुनाती हूँ। तो ये इस तरीके से गांठ लगती है, छोटी छोटी जैसी। ये गिनने में आसान होती है। और बस इस एक ऐसा लूप बनाया जाता है और बस उसके अंदर से निकालते जाते हैं और गांठें लगती जाती है। तो इस तरीके में दो धागे बनाती हूँ, जिन्हें मैं पूजा में रखती हूँ। और पूजा में रखने के बाद एक अपने हस्बैंड को पहनाती हूँ और एक धागा खुद पहनती हूँ। और ये धागा हमारा 16 दिन तक हमारे हाथों में रहता है। तो 16 दिन तक मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि माँ अन्नपूर्णा जो है मेरे घर में विराजित हो गई हैं। जैसे लोग 9 दुर्गा में 9 रात्रि में जब माता को स्थापित करते हैं, तो जैसे लगता है कि माँ 9 दिन तक के लिए हमारे घर में बैठी हुई है। उसी तरीके से ये 16 दिन के लिए मुझे लगता है कि हाँ, 16 दिन माता अन्नपूर्णा मेरे घर में विराजित है। वैसे तो अन्नपूर्णा सदा सबके घर में होती है कि अन्नपूर्णा के बिना तो हम लोग एक सांस भी नहीं ले सकते। बिना अन्न के खाए हुए हम लोग कैसे संभव है हमारा जीवन। तो अन्नपूर्णा वैसे तो हर घर में विराजित रहती है, लेकिन ये 16 दिन जो है मतलब उनकी थोड़ी सी अलग से पूजा अर्चना की जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे 33 करोड़ कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है। तो इस कोटि का मतलब होता है प्रकार के, 33 प्रकार के देवी देवता है। और मैं समझती हूँ कि सारे देवी देवताओं को मान देना चाहिए। अगर वो हैं, भगवान ने इतने देवी देवताओं को नियुक्त किया है तो क्यों किया है? कोई तो रीज़न है ना उसका। जब सबको अपना अपना डिपार्टमेंट सौंप रखा है, सबको अपना अपना काम सौंप रखा है, उसी हिसाब से काम होता है। तो हालांकि जैसे एक ईश्वर एक है और उसकी आराधना करने से हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन जब सोचिए अगर जिस डिपार्टमेंट के लिए जो चुन रखा है, माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी हैं, तो उनको अन्न के लिए चुना हुआ है, तो सोचिए जब हम उनकी पूजा करेंगे तो हमें डायरेक्ट लाभ होगा ना। तो मेरा मानना है कि सभी देवी देवताओं को पूरा सम्मान देना चाहिए। आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि मैंने एक बार इंद्रदेव के लिए भी व्रत किया था। और मेरी बेटी की शादी थी और उसमें बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं डर गई थी कि ये जो है बारिश पता नहीं रुकेगी या नहीं रुकेगी।
तो फिर मैंने इंद्रदेव से प्रार्थना की थी कि हे इंद्रदेव, अगर बारिश रुक गई तो ही मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी, मैं व्रत करूंगी आपका। तो शाम तक जो है बारिश रुक गई और मैंने फिर उसके बाद ही अपना व्रत खोला। तो यकीन मानिए, एक बार मैंने यम देवता से भी प्रार्थना की थी और उन्होंने भी मेरी पूजा सुनी थी। तो कभी भी किसी की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। हम जिस देवता को मानते हैं ना, वो हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं, चाहे वो कोई भी देव हैं। अगर हमने उनको सच्चे मन से याद किया और उनसे प्रार्थना की तो वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तो एक बार यमदेव ने भी मेरी प्रार्थना सुनी थी। तो वही है, कहना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट भगवान ने सौंप रखे हैं, हम लोग अगर हमको पोस्ट ऑफिस में काम है तो हम पोस्ट ऑफिस में ही जाएंगे ना, और वहीं के ऑफिसरों से अपील करेंगे कुछ काम के लिए। तो बस इसी तरीके से मेरा यही मानना है। तो ये मेरी गांठें जो है 16 पूरी हो गई। गिन लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 16 गांठें। मैं जब भी कोई पूजा करती हूँ तो ये लाल चुन्नी जरूर ओढ़ती हूँ। और वैसे तो मैं अधिकतर चुनरी की चुन्नी ओढ़ती हूँ, लेकिन ये चुन्नी जो है मुझे पूर्णागिरी माता ने दी है। तो इस बार मैं इस चुन्नी को ओढ़ के पूजा कर रही हूँ। ये बन गई है मेरी रुई की बत्ती। चूँकि दीपक जो है ज़्यादा देर तक जलना है पूरी कथा तक, इसलिए बत्ती जो है खुद से बनाई है। वैसे मैं रेडीमेड बत्ती भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये बत्ती जब ज़्यादा देर जलना होता है तो अपनी बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर उन बत्तियों का ज़्यादा भरोसा नहीं होता, वो सिर्फ आरती तक ही जलती है। रानी में आपका आह्वान करती हूँ। तो बस पहले मैंने माता अन्नपूर्णा को स्नान कराया गंगा जल से, और फिर उनको वस्त्र पहनाए। मोली से जो है वस्त्र पहनाए जाते हैं तो वो भावनात्मक वस्त्र होते हैं। तो वो वस्त्र पहनाने के बाद फिर मैंने माता को सिंदूर चढ़ाया, और माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद खुद भी सुहाग लिया माता से। और ये इस तरह मैं वस्त्र पहना रही हूँ। तो इस तरह मैंने पूजा की, और उसके बाद फिर बारी आती है कथा पढ़ने की। तो कथा में पहले मैंने अन्नपूर्णा माता का व्रत विधि पढ़ी, और उसके बाद फिर कथा कही। और इसकी कथा का एक ख़ास चीज़ ये होती है कि ये कथा किसी को सुनाना ज़रूरी होता है। तो कुछ भी, जैसे तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता ये रख लेते हैं, या फिर भोलेनाथ को सुना दी जाती है। तो इस तरह इसको कथा को किसी को सुनाना ज़रूरी होता है। और मेरे पास तो राधे, मैं तो हर दिन कथा जो है राधे को ही सुनाती हूँ। तो कथा सुनाने के बाद फिर मैंने माता की आरती करी, भोग लगाया। और हाँ, इसमें माता के लिए डेली खीर का भोग लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं डेली खीर का भोग लगाऊंगी 16 दिन तक। पशु पुत्र यश तथा लक्ष्मी दो तथा आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने गणपति जी स्थापित किए हैं, भोलेनाथ स्थापित किए हैं, और ये दक्षिणवर्ती शंख जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है,
ये विराजित किया है और एक कलश में चावल भरकर रखा जाता है, माता ने वो रखा है युवा पर बीज मंत्र और लिख दिया, अब तो खीर उसके का भोग लगाया है। प्रकट हो गई, इतने में क्या देखता है। तो बस इसी तरीके से ये पूजा मेरी संपन्न होती है। घर आया, सुलक्षणा और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना है कि वो सबके भंडार भरे रखे, अन्न धन से कभी कोई परेशान ना रहे, सबके भंडार भरती रहे माता अन्नपूर्णा। तो जय हो माता अन्नपूर्णा की। मंगल का वास माता तेरे मंदिर में, मंगल का वास माता तेरे मंदिर में। कि इस किताब में 2 भजन भी हैं मैया के, तो वो भजन भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके से 2 भजन भी हो जाते हैं माता के। धूप का धुआं दसों दिशा छाए, मरमत वाला महक रहे भूमि आकाश माता तेरे मंदिर में। तू ही माँ बहुचरा, तू ही माँ तुलसी जी तिलोत्तमा, लक्ष्मी तू रमापति निवास माता तेरे मंदिर में। अंबाजी मल के, बालाजी चटके, ललिता जी झूमे, भवानी जी घूमे, जोगिनी नाचे 49 माता तेरे मंदिर में। घंटा ढोल मजीरा, अम्बा तेरे है नाम हजार, कौन लिखे कंकोत्री, रोज रोज बदले मुकाम, तेरे माता लिख के भेज